सो हे वेलकम बैक एंड अनदर वीडियो। आज की क्लास में अपन बात करेंगे यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज बात करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है। तो इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे 2 से 3 लेक्चर में क्या करेंगे इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो आपका इंट्रोडक्शन होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे सीक्वेंस होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, इन सब के ऊपर आज का क्लास होने वाला है। ये सारी चीजें आज हम आज की क्लास में पढ़ रहे होंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसको हम लोग 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर रहे होंगे यार। तो समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से समझने से पहले हमें समझना होगा सीक्वेंस क्या होता है। तो देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो एक स्पेशल ऑर्डर में होता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है, नंबर्स का लिस्ट होता है, वही हमारा क्या होता है सीक्वेंस होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि ऑर्डर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए कि जिससे हम क्या करें उसके नेक्स्ट टर्म को आसानी से लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अ लिस्ट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस सिंपली क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 3 5 7 9 11, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। 1 और 3 के बीच में कितना गैप है, 2 का। 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2 का। 5 और 7 के बीच में कितना गैप है, 2 का। 7 और 9 के बीच में कितना गैप है, 2 का, और यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्डर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस भी बोलते हैं। जैसे नीचे यहाँ देख सकते हैं 1 और 4 में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे हमारे पास कितने का गैप है, यहाँ पे हमारे पास 5 का। फिर यहाँ पे क्या कितने का गैप है हमारे पास, 5 7 का। फिर यहाँ पे कितने का गैप है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 9 का गैप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो नंबर क्या हो रहे हैं, इनके गैप में बढ़ रहे हैं। पहले 3 का गैप था, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। तो ऐसे इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बेसिकली हमारा यही क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सीक्वेंस के टाइप क्या होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अगर इनके हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस एक होता है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है यार कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे हमारे पास 1 3 5 7 9 11, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस हो गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। उसके बाद में हमारा आता है यार कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि जिनमें क्या होना चाहिए, कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी इतने नंबर ऑफ टर्म्स को हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये सभी को आपको पता होगा यार, 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर जो होते हैं उनका एक सीक्वेंस। तो ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर होता है। तो इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यार यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 हमारे पास क्या आया, 2 क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, A1 है, तो ये 2 होगा। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ। जैसे सेकंड टर्म हमारे पास है A2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 4, इसको ले सकते हैं 2 × 2। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है यार 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है यार 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं। और ऐसे अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे क्या है n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा यार, n टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n टर्म हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यार, 2 × n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास nth टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर किस फॉर्म में होता है,
2n के फॉर्म में होता है, और n जो है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है। n क्या हमारे पास, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n जो होगा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है, इसको सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, जिसको हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, एंड 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, इवन नंबर मिल जाएंगे। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ क्या, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 डैश डैश। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स का अगर हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो वो हमारे पास होता है nth टर्म ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर इज होता है an इक्वल टू 2n माइनस 1। तो यहां पे ये हमारे पास क्या है यार, nth टर्म ऑफ क्या, ऑड नेचुरल नंबर। यहां पे n की जगह पे आप कुछ भी पुट करोगे, यानी कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे, तो n हमारे पास यहां पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, ये हमारे पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ओके, तो यहां पे अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यार, 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अगर n के प्लेस पे आपको कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो आपको इवन के लिए याद रखना है, इसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होते हैं, या फिबोनाची सीरीज क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, जो आपको क्या होता है यार, एग्जाम टाइम में आपसे पूछ लिया जाता है यार, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस देख लेते हैं क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, तो फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है यार, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a इसको बोलते हैं a1 और a2 क्या है, इक्वल है, ठीक है, 1 आया। अब यहाँ पे जो हमारे पास a3 होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, a3 से पहले जो हमारे पास क्या आए हैं, जो हमारे पास टर्म्स आए हैं, यानी a1 प्लस a2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, तो इन दोनों को सम करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे अगर हमें क्या लिखना है, a4 लिखना है, मतलब फोर्थ टर्म निकालना है, तो क्या आ जाएगा, a3 यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस क्या आ जाएगा, a3। मतलब जो भी टर्म्स आपको बताना है उससे पहले के दो टर्म्स को, दो कंजुगेटिव टर्म्स को क्या करना, आपको ऐड करना है, तो आपको क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। 1 को ऐड किया तो क्या मिला, 2 मिला, 2 1 को ऐड किया तो क्या मिला, 3 मिला, 3 2 को ऐड किया तो क्या मिला, 5 मिला, 5 3 को ऐड किया तो क्या मिला, 8 मिला, 8 5 को ऐड किया तो क्या मिला, 13 मिला, 13 8 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो ये क्या होता है हमारे पास यार, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं इनको हम लोग। तो पहले के दो टर्म्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। यार प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना क्या होता है यार, फिबोनाची जो भी है, हम फिबोनाची बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 कितना हमारे पास 1 है, a2 कितना है यार 1 है, प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आएगा 3 आएगा। अरे क्या बोलते हैं यार, तो यहाँ पे ऐसे अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा an-1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी an-2 और an-1, ये हमें मिल जाएगा क्या, nth टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यार, nth टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ क्या, फिबोनाची सीक्वेंस। दिस इज द nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीरीज देखते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो समझ लेते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो अगर आपके पास में कोई सीक्वेंस गिवन है a1 a2 a3 a4 डैश डैश an तक, कोई भी सीक्वेंस आपके पास में गिवन है
अगर ये आपके पास में सीक्वेंस है तो इनका जो सम होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डैश 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 प्लस an, तो इनका जो सम होगा यार, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है अगर उनको हम सम के फॉर्मेट में लिख दें, प्लस के फॉर्मेट में लिख दें या माइनस के फॉर्मेट में लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा यार, हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस ना होके सीरीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। अब जैसे अगर मान लो इसको आपको अगर समेशन के फॉर्मेट में लिखना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डैश डैश डैश, अगर इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें अगर समेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो समेशन मतलब क्या होता है, सम होता है यार। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू 1, यहाँ पे n तक, और यहां तक कहां जाएंगे, a, ओके। तो दिस इज द समेशन फॉर्म ऑफ सीरीज, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई सीक्वेंस है और उसको आप क्या लिख देते हो, सम या माइनस के फॉर्मेट में लिख देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सीरीज बन जाएगा, ओके। क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज भी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं यार, दो टाइप के होते हैं। सीरीज भी हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होगा फाइनाइट सीरीज और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज। तो वन इज फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज क्या होगा, सिंपल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। लाइक दैट कि अगर हमारे पास है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, तो इनका जो सम होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो ये क्या बन जाएगा यार हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सीरीज है। क्या है ये, फाइनाइट सीरीज है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो फाइनाइट हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है यार इनफाइनाइट सीरीज। क्या आता है, इनफाइनाइट सीरीज आता है। तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, तो उनको बोल रहे इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। लाइक दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डैश डैश डैश, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, ओके। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, कि यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल टू 2n प्लस 5। इसमें आपको बताना है इसके फर्स्ट 3 टर्म्स को आपको इसमें निकाल के बताना है। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 2n प्लस 5। तो अगर अपन क्या लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं यार, n इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार, 5 2 आ जाएगा 7। अगर यहाँ पे a2 निकालना हमें, तो क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 5 9 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हमें a3 निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जा 6 प्लस 5 11। तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स के आ गए यार 7 9 एंड 11। फर्स्ट 3 टर्म्स के आ गए हमारे पास 7 9 एंड 11। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो यार कि अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यार, 1 पुट कर दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो क्या आ जाएगा माइनस 2/4, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। क्या बोलते हो यार, अगर n की वैल्यू क्या निकालते हैं यहाँ पे अगर 2 पुट कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन में 4, तो यहाँ से माइनस 1 क्या आ जाएगा यार 4 आ जाएगा। एंड अदर a3 हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो 3 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा यार 4 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0/4, यानी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी वैल्यू। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या आ गया, -1/2 -1/4 एंड 0। तो दिस इज द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस गिवन nth टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये रहा हमारे पास क्या nth टर्म रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि फाइंड देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ओके। तो अब समझ लेते हैं कि एपी क्या होता है। तो एपी क्या होता है यार, तो एपी बेसिकली हमारा क्या होता है, एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई नंबर गिवन है, कोई नंबर गिवन है जिसमें हम क्या कर दें, एक फिक्स नंबर क्या कर दें, फिक्स नंबर क्या कर दें उसमें
ऐड करते चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा यार, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा, यानी एक एपी मिल जाएगा। सपोज लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3 डैश डैश एन तक, तो इसको हम एपी बोलेंगे। कब एपी बोलेंगे, जब हमारे पास an+1 इक्वल टू an+d, यानी इस फॉर्मेट को क्या करेगा, ये ट्रू करेगा। यानी क्या होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका कांस्टेंट आना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या, A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि an माइनस क्या होना चाहिए बताओ, an-1, ओके, क्या होना चाहिए, an-1 होना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, d आना चाहिए, यानी एक कांस्टेंट d आता है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं यार, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर दो कॉन्जुगेटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो अगर पूरे सीक्वेंस में अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो हमारा एपी नहीं होगा, वो हमारा एपी नहीं होगा। समझ पा रहे हो यहाँ पे। तो अगर एपी होना है तो उनके जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो इसमें फर्स्ट टर्म होता है यार उसको हम क्या बोलेंगे, A1 जो हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। बोलो यार, तो क्या आपको ये बातें क्लियर है। अब जो एपी होता है, एपी भी हमारा क्या होता है यार, दो टाइप का होता है। दो टाइप का एपी क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है फाइनाइट एपी और एक क्या होता है, इनफाइनाइट एपी। तो वही बात, फाइनाइट एपी क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए जिसको हम काउंट कर सकें। और इनफाइनाइट क्या होगा, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट एपी होगा। कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें हमें क्या करना है यार, एक कांस्टेंट नंबर जो है उसको हमें ऐड करते जाना है। तो ए में क्या किया, a+d क्या हो जाएगा, a+2d, a+3d एंड a+4d डैश डैश डैश। अगर हम करते जाए यहाँ पे तो क्या होगा, a प्लस n-2d और लास्ट में क्या हो जाएगा, a+n-1d। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यार। क्या होता है, एपी का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये जो हमारे पास यहाँ पे a है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो d है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एंड जो हमारे पास nth टर्म हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है किसी भी एपी का तो हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, कि देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल से क्या करना है यार, कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले इसको हम फाइंड करेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यार, सिंपल सा हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 10 - 4, तो यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 कितना है, 16 - 10, 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या निकालेंगे, a4 माइनस a3, यहाँ से क्या आ गया, 22 - 16 यानी क्या आ गया, 6 आ गया। वाह क्या बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया यार, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। सारे के सारे क्या हो गए यार, इक्वल आ रहे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी यहाँ पे d इक्वल टू क्या आया, कॉमन डिफरेंस 6 आया। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एक एपी है। तो क्या है ये, एक एपी है। तो जब ये हमारे पास क्या हो गया, एक एपी हो गया, तो क्या आप a1 फाइंड कर सकते हो, क्या आप नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है। हमें फाइंड करना है a5 फाइंड करना है। तो a5 कैसे फाइंड करेंगे, a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a+4d। क्या हो जाएगा, a+4d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, a कितना है आपके पास में, 4 है।
4 और d कितना है 6, तो यानी क्या हो जाएगा 4 + 24 यानी क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो A5 जो है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या हो गया, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो हमने निकाला A5 निकाला, कितना निकाला A5 हमारे पास आ गया 28। ऐसे हम निकाल सकते हैं A6 निकाल सकते हैं। तो A5 28 आया तो A6 क्या हो जाएगा A5 + 6। तो A6 क्या होगा, A5 हमारे पास 28 है +6, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 34। A6 कितना आ गया 34। A7 क्या हो जाएगा A6 + 6, तो ये क्या हो जाएगा बताओ यार, A6 हमारे पास है 34 + 6 यानी A7 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गए बेटा, क्या आ गया, एक तो आ गया A5 28 और हमारे पास A6 आ गया कितना 34 आ गया। तो क्या आप नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकाल पाओगे? तो सबसे पहले आपको जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या वो AP है या नहीं है। अगर AP नहीं है तो आप उसके नेक्स्ट टर्म फाइंड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो यार अनदर क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आया तो इसको उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूँ जो आपको खुद से ट्राई करना है, पहले आप ट्राई करोगे उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा। 1, -1 -3 -5 डैश। बताइए, चलिए सॉल्व करिए, पॉज करेंगे चलिए बताइए, पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले क्या करोगे, A2 - A1, तो A2 क्या है -1, A2 क्या है -1 और A1 क्या है -1। A2 -1 और A1 क्या है +1, तो -1 क्या हो जाएगा -2। अरे बोलना, यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 - A2, तो A3 क्या है -3 और A2 क्या है हमारे पास -1, तो क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हमारे पास -3 + 1 यानी -2, तो क्या बचा -2 बचा। फिर क्या करेंगे A4 - A3, A4 क्या है -5 -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे पास A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = क्या आया -2 आया, जो कि क्या है एक कांस्टेंट नंबर है और सभी में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो क्या ये AP है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे इट इज AP, इट इज एन AP क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इट इज एन AP। चलो तो अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करना था, हमने 3 फाइंड कर दिया, कोई बात नहीं, तो 2 ही फाइंड कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है n = क्या होता है a प्लस n - 1 × d, n - 1 × d। ओके यार, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 फाइंड करना है। तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A कितना है आपके पास में प्लस का 1, D कितना है आपके पास में माइनस का 1, 4 × -2, तो यहाँ से A5 कितना आ जाएगा 1 और -8 यानी -7, तो A5 कितना आ गया भैया, -7। A6 कितना हो जाएगा A5 + -2, अरे भाई कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो ऐड कर दिया हमने, तो -7 -2 क्या होगा -9, तो ये आ गया A6 आ गया। तो आपको 2 टर्म्स पूछा था, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट का 2 टर्म्स हो गया। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको यार कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है तो क्या आप उसके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो? तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है यार, आपको पूछा जाता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे गिवन है तो हम बताते हैं कि उसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे। तो यार A1 क्या हो जाएगा, A1 तो 10 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A + D हो जाएगा, यानी क्या होगा A हमारे पास 10 है और D हमारे पास 10 है, यानी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। A3 क्या होगा यार A + 2D हो जाएगा, तो यहाँ पे A तो 10 है और D हमारे पास 10 है, तो 2 × क्या 10, यानी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बोलो यार A4 क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस क्या होता है 3D होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 3 × 10 = क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ गए, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए 10 20
30 एंड 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। क्या आ गए? फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। अगर आपको ऐसे और दे दिया जाए, ऐसे यहाँ पे मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे दिया जाए -2 एंड डी यहाँ पे 0 दे दिया। अब बताइए आपके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? तो a1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा? a प्लस क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है भैया? -2 + 0 क्या हो जाएगा? -2। तो a2 क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे a3 क्या हो जाएगा? बहुत देर से आप लोग चुपचाप बैठे हुए, बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यार ये तो बच्चों वाला खेल है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट जब आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। अभी समझ रहे हो क्या पढ़ा रहा है? ये सोच रहे हो ना क्या पढ़ा रहा है? अरे टेंशन मत लो यार, बता देते हैं यार, समझ लो कि क्या होता है। तो वैसे भी आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख ले। तो a3 क्या होगा? a3 क्या हो जाएगा? a प्लस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? -2। d की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगेन -2। तो a3 क्या आ जाएगा यार? -2। और a4 भी क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 है, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो उसको ऐड करोगे किसी नंबर में तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा बताओ? तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएगा -2 -2 -2 -2। अरे कहोगे ये क्या? ये तो सम सेम लिख रहे हो, ये कैसे एपी हो गया? अरे एपी है ये। कैसे एपी है? देखो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बताना यार, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है। अरे भैया a2 - a1 = a3 - a2 और a4 - a3 आएगा कि नहीं आएगा? सारे में सेम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलना यार, आएगा, सब में सेम आएगा। तो ये हमारा क्या है? ये एपी है। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे? -2 -2 -2 -2। और भी कितने भी आगे जाओगे सब में क्या आएगा? -2 -2 -2 आएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, समझ रहे हो यार? एक और करो, आप लोग करो, खुद से करो। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है यार? यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास a = यहाँ पे -1 है एंड d = क्या है? हाफ है। अपने लिए तो इजी लेते हो, 0 लेते हो, हमारे लिए 1/2। अरे तुम्हारे लिए ही करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a1 क्या हो जाएगा? -1। a2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a + d। तो a2 क्या होगा यार बताना? a2 क्या होगा? a2 हो जाएगा a हमारे पास -2 + 1/2। a2 क्या हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व करना। -2 + 1/2 क्या हो जाएगा? -1/2। क्या बोलता है यार? क्या आएगा? -1/2। a3 क्या हो जाएगा? a3 क्या हो जाएगा? a3 हो जाएगा हमारे पास a2 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो a3 कितना है? a2 कितना है? a2 कितना है? -1/2। ये कितना है? 1/2। तो ये कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a3 हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। अरे बोलना यार, a4 क्या हो जाएगा? सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर निकाल देता हूँ। a4 क्या हो जाएगा? a4 हो जाएगा हमारे पास a3 + d। तो a3 0 है, ये क्या है? हाफ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो a4 कितना आ गया? 1/2 आ गया। अरे बोलना यार, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गया कि नहीं आ गया? पहला टर्म -1, a2 हमारे पास माइनस, यहाँ पे हमारे पास a3 0 हो गया, a4 1/2 हो गया। तो 4 टर्म्स आ गया कि नहीं आ गया? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे देखो यार, ये क्वेश्चन हो गया। अब यार इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्या गिवन होगा आपके पास में? फर्स्ट टर्म गिवन होगा, कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, या nth टर्म गिवन होगा। आपसे इसे पूछेगा कि बताओ एपी है या नहीं है। तो आज के लेक्चर में जो है हमने खूब सारी बेसिक बातें की। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके बाद में आपका आएगा कि कैसे आप nth टर्म कैसे फाइंड करते हो, 10th टर्म कैसे फाइंड करोगे, 100 टर्म कैसे फाइंड करोगे, 1000 टर्म कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे कल वाले लेक्चर में आपको। ठीक है, तो यानी कल वाला लेक्चर मतलब नेक्स्ट वाला लेक्चर। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग 100 टर्म्स, 500 टर्म्स, 1 लाख टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। तो कल के लिए हम लोग सीखेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि सम ऑफ एपी क्या होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप मोटिवेटिंग, कीप लर्निंग एंड एजुकेटिंग योरसेल्फ।